आज की ट्रिक रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो इन केस ऑफ कोइंस, टॉस हो कोइंस का 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो या और भी आगे 5 टाइम्स, इससे ज़्यादा तो देता नहीं है, लगभग यहाँ तक ही कवर हो जाता है। तो अगर हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, मतलब एलिमेंट लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो डायरेक्ट पता ही लग जाता है हमें कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितनी आनी है। अगर एक सिक्के को 2 बार टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 4 आएंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो 8, ये तो हमें पता है ही। अच्छा, अब कोई भी इवेंट दे दे, इवेंट कुछ भी दे सकता है वो, उस इवेंट को डायरेक्ट कैसे, मतलब एलिमेंट कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी हैं, कैसे हैं, तो वो सब देखेंगे इस ट्रिक में। तो एक सिक्के को अगर 2 बार टॉस करते हैं, और अगर 2 बार टॉस करते हैं तो उसमें सैम्पल स्पेस में तो कितने एलिमेंट आने हैं, 4। और एक हमें ये नंबर ऑफ इवेंट के जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए ये 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, 11 का स्क्वायर, क्यूब और 11 की पावर 4। तो डायरेक्ट याद रख लिया। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने। जैसे यही हो गया, 2 coins आर टोस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। मतलब 2 सिक्कों को एक साथ टोस किया गया है या अलग अलग टोस किया गया है, दोनों बात सेम है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये तो चलो छोटा ही है, 2 coins हो गए, मतलब ये वाला केस हो गया। तो ये तो चलो हम कर भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब 3 और 4 की बात आती है तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट लिखने में टाइम लग जाता है, और फिर भी एक आध एलिमेंट ना भी कवर हो पाए हमारे से। तो ये है, जैसे हमने 2 बार टॉसिंग का केस आया है, ये 2 बार टॉसिंग का केस आया है, तो यानी कि ये चीज़ 11 स्क्वेयर 1 to 1, जैसे यहाँ लिखी मैंने 1 to 1। अब इसके नीचे हमने 0 से स्टार्टिंग की, 0 1 2, यानी कि ये तो हेड वाली बात चलेगी, हेड की टॉसिंग, हेड आने की बात करता है अगर वो इवेंट में। और पीछे से स्टार्ट करें 0 1 2, तो ये टेल की बात, मतलब सिक्के में अगर टेल की बात करता है तब का केस है। तो फिलहाल इसमें 1 हेड। अब 1 हेड कहाँ बना, देखो हेड वाली लाइन ये है, तो 0 1 1 यहाँ है, तो 1 हेड। तो इवेंट में इसके जस्ट ऊपर जाओ 2, तो इवेंट में कितने एलिमेंट होंगे, 2। और टोटल एलिमेंट हमें पता होता ही है कितने, 4। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1/2। अब ऐसे एक क्वेश्चन और है, जैसे यही है, इन ए थ्रो ऑफ 2 coins फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। यानी कि 2 coins का टॉस किया गया है, और हमें प्रोबेबिलिटी इस बार क्या फाइंड आउट करनी है, दोनों हेड हों या दोनों टेल हों। तो 2 coins का टॉस है, तो ये वाला केस ही हो गया फिर से, तो 1 to 1, तो 1 to 1। अब या तो दोनों हेड हों, तो दोनों हेड कहाँ पे हैं, इधर, तो इसके जस्ट ऊपर क्या हुआ, 1, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1। अब या फिर दोनों टेल, और का मतलब यहाँ क्या होता है, प्लस। तो टेल टेल 0 1 2, दोनों टेल, तो दोनों टेल यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर जाओ 1, तो 1 पहले था, 1 अब बाद में टेल के लिए आ गया। तो दो टोटल एलिमेंट कितनी बनी हमारी इवेंट में, 2, और बाय में 4 रहेगा। ये टोटल केसेस होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1/2। अब ये एक केस मैंने, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है, इसके ऊपर बेस्ड है जो। तो जैसे यही है, 4 coins आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो यहाँ पे 4 coins की बात कर रहा है, 4 coins की बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाला केस है हमारा। यानी सैम्पल स्पेस में तो एलिमेंट कितनी है, टोटल एलिमेंट कितनी है, 16। अब इवेंट देखते हैं, इवेंट क्या कह रहा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब जैसे मैंने ये एलिमेंट लिखे, ये वाली चीज़ लिखी, 11 की पावर 4, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ये कह रहा है 2 हेड, तो हेड लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 0 1 2 सेम उसी पैटर्न पे, इस पैटर्न पे सेम 0 1 2 लेफ्ट टू राइट हेड, और इसका उल्टा क्या, टेल। तो हेड की बात कर रहा है फिलहाल ये, और 2 हेड, तो 0 1 2 2 हेड यहाँ, इसके जस्ट ऊपर क्या बना, 6। तो एलिमेंट कितनी हो गई हमारी इवेंट में, 6। तो 6/16 डायरेक्ट आंसर बन गया हमारा 3/8। ऐसे ही वो 5 coins की भी बात कर सकता है, 6 की भी, लेकिन मैक्सिमम हमारे मतलब यहाँ तक ही पूछ लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक, नहीं तो 3 में हो जाती है कवर।